जनवरी का महीना था। ठंड पूरे ज़ोरों से पड़ रही थी। मैं मस्जिद से नमाज फ़जर अदा करके घर वापस आने लगा तो मस्जिद के कोने में बैठे हुए एक नन्हे मुन्ने बच्चे पर मेरी नज़र पड़ी। मैं क्या देखता हूँ कि बच्चा दुआ के लिए हाथ उठाए हुए है और उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बहते जा रहे हैं। मैं एक लम्हे के लिए तो रुक गया, मगर फिर हिम्मत करके मैं उस बच्चे के पास गया और उससे मुखातब हुआ। मैंने कहा, बेटा मैं आपसे बात कर सकता हूँ? उस बच्चे ने कहा, जी अंकल आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैंने कहा, बेटा आप क्या मांग रहे हो अल्लाह ताला से? कौन सा इतना बड़ा जुर्म कर लिया? अभी तो आपकी उम्र ही क्या है? तो बच्चे ने कहा, अंकल मैं अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा हूँ कि अल्लाह ताला मेरी छोटी बहन को सब्र दे दो, मेरी छोटी बहन को समझ बूझ दे दो। वो बहुत छोटी है, वो माँ से बहुत ज़िद करती है। अंकल माँ लोगों के घरों में काम करती हैं और वो माँ को कहती है कि मुझे नए जूते ले दो, मुझे नई गुड़िया ले दो। अंकल मेरी माँ के पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। मैंने उसकी बात को काटते हुए पूछा, बेटा आप स्कूल तो जाते होगे ना? उसने कहा, जी हाँ अंकल मैं स्कूल तो जाता हूँ मगर पढ़ने नहीं जाता। मैंने पूछा, क्या मतलब? उसने बताया कि माँ मुझे सुबह सुबह चने भून देती हैं। मैं स्कूल में सुबह गेट के आगे वो चने बेचता हूँ और उसके बाद ब्रेक टाइम में कुछ बच्चे मुझसे चने लेते हैं। यूँ मैं और मेरी माँ हम दोनों मिलकर अपने घर को चला रहे हैं अंकल। मैंने उससे पूछा, बेटा आपके कोई रिश्तेदार, आपके बाबा कहाँ हैं? उसने कहा, मेरे बाबा की डेथ हो गई है। तो मैंने कहा, फिर रिश्तेदार किधर है? उसने बताया कि मेरे पापा कहते थे कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता अंकल। उसकी इस बात ने मेरे दिल को चीर दिया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, बेटा आप पढ़ना चाहोगे? उसने कहा, अंकल मैं पढ़ना चाहता हूँ मगर मेरे घर के हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते। यकीन जानिए मेरा बहुत दिल करता है मैं भी पढ़ूँ लिखूँ, बड़ा ऑफिसर बनूँ, अपनी माँ के लिए कुछ करूँ। मेरी माँ काम कर कर के थक जाती है और बीमार रहने लगती है अंकल। यकीन जानिए दोस्तों, मैंने उस बच्चे को दिलासा दिया और मैंने उसे कहा कि मुझे अपनी माँ से मिलवाओ। इंशाअल्लाह तुम्हारी पढ़ाई का भी खर्च मैं उठाऊँगा और तुम्हारी बहन की पढ़ाई का खर्च भी मैं उठाऊँगा। यकीन जानिए दोस्तों, हमारी सोसाइटी में कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो अपने सारे गिले शिकवे अल्लाह की ज़ात से करते रहते हैं। कभी तो हमें भी गौर करना चाहिए, हमें इन लोगों को ढूंढना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए। यकीन जानिए अगर ऐसे लोगों की आपने मदद कर दी तो ये बहुत बड़ा अजर आपको इसका मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।